नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज रविवार है, साप्ताहिक कार्यक्रम छुट्टी होगी, इसलिए थोड़ा यदि ये वीडियो लंबा भी जाए तो उसे प्रयासपूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आज मैं मिश्रित विषय को उठाता हूँ। पहला विषय है, कोलकाता में टीएमसी के जो कार्यकर्ता जो बताते हैं, टीएमसी वाले की बीजेपी में चले गए थे, वे वापस आ रहे हैं और उनको वापस आने में कभी माथा मुड़ाना पड़ता है, कभी सैनिटाइजेशन का छिड़काव करना पड़ता है। इतना अपमान, बताइए ऐसा कोई कार्यकर्ता हो सकता है क्या? देखिए ये चित्र को देखिए, क्या इसमें आपको लगता है कि कोई कार्यकर्ता और नेता है? लगता है जो मजदूर, जो परिश्रम करने वाले थे, बीजेपी के पोस्टर साटने वाले, बैनर लगाने वाले, मंच इत्यादि में रस्सी बांधने वाले, इन सारे मजदूरों को वो लाए हैं पकड़ करके, और ये लोग बेचारे को इस प्रकार से अपमानित करके वो बताते हैं कि टीएमसी में इनकी सदस्यता दे रहे हैं। अरे ऐसों को क्या बीजेपी में ही सदस्यता थी? इन लोगों ने तो केवल वे काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देकर के मजदूरों से करवाया जाता है, खम्मा खूटा गाड़ना, रैली आदि की व्यवस्था करना तथा अन्य अन्य कार्यों में लगा रहना। तो ऐसे लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े ही हो जाते हैं। इतनी छोटी आइए बात। हाँ, ये दूसरा विषय गुपकार की। गुपकारों के विषय में आपने सुना होगा। कश्मीर के संदर्भ में कश्मीर की बातें, कश्मीर की चर्चाएं, कश्मीर से संबंधित जो भी खबरें सुनते होंगे, प्रायः एक शब्द आता है गुपकार। तो वह गुपकार क्या है? तो आज मैं इस गुपकार की चर्चा करूंगा, इसके विषय में बताऊंगा। इसके पहले यह उल्लेख कर दूं कि अभी 24 जून 2021 में, अर्थात पिछले गुरुवार को, ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने आयोजित किया था कश्मीरी नेताओं को लेकर के, जिसमें 14 पार्टियां सम्मिलित हुई थी। प्रधानमंत्री ने उस बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली और दिल की दूरी कम नहीं चाहिए। बड़ी ये भावपूर्ण बात थी और बड़े ही ये अपनत्व और विश्वास से भरा उनका ये संदेश था। बैठक समाप्त हुई। बैठक समाप्त होने के बाद लोग अपनी अपनी दृष्टि से उस बैठक की समीक्षा कर रहे हैं, भिन्न भिन्न सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, और इस प्रकार से समाचार पत्रों में भी यह खबर ताजा है। तो आज हम कह रहे थे कि मुझे गुपकार पर बताना है। गुपकार के विषय में यह कहना है कि वास्तव में कश्मीर में गुपकार एक सड़क का नाम है। वह सड़क एक ऐसे पास कॉलोनी से गुजरता है, पास एरिया है अभिजात्य वर्गों का, जहां बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ये शेख अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे महबूबा और अन्य प्रकार के कई दलों के, पार्टियों के लोग उसमें रहते हैं, उस इलाके में, उस क्षेत्र में। तो मूल रूप से गुपकार रोड पर अपने फारूक अब्दुल्ला जी का आवास है। इनके आवास पर 4 अगस्त 2019, तिथि याद रखिएगा, 4 अगस्त 2019 को एक बैठक हुई थी और इस बैठक में कई, लगभग 8 दल वहां उपस्थित हुए थे। उन सभी दलों ने एक घोषणा की थी, एक प्रस्ताव लाया था, और वो प्रस्ताव वहां से जो पारित किया गया, उस प्रस्ताव को ही कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ गुपकार
या गुपकार घोषणा। गुपकार डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया था। गुपकार घोषणा से जुड़े दल की मांग है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर का संविधान और इसके राज्य के दर्जे को फिर से बहाल किए जाएं। गुपकार घोषणा पत्र में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर एवं वहां के निवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। तो ये तारीख गुपकार घोषणा 4 अगस्त 2019 को हुआ था और धारा 370 तथा 35A इसे विलोपित किया गया था। ठीक उसके एक दिन बाद यानी 5 अगस्त 2019 को यह तिथि याद रखेंगे। अब आज का तीसरा विषय, आज का तीसरा विषय सिनेमा से है। सिनेमा ज्ञान माधुरी। आज मैं आप सभी पुराने सिनेमा प्रेमियों के समक्ष एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री का नाम लेता हूं और उनका अक्ष आपके जहन में उकेरने का प्रयत्न करता हूं, जिनका नाम था सोनिया साहनी। धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। बहुतों को ध्यान में आ गया और अचानक ये कैसे विलुप्त हो गई अभिनेत्री। यह वर्ष 1965 में जौहर महमूद इन गोवा, जिसके निर्माता निर्देशक, उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे इंद्रसेन जौहर, और सोनिया साहनी उनकी खोज थी, वास्तव में खोज थी। बहुत प्यारी अभिनेत्री। उसके बाद सोनिया साहनी को आगे की फिल्मों में देखा गया, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, परंतु सही कहा गया था कि इंद्रसेन जौहर ने उनको खोजा ही था। ढूंढने पर भी उनका जन्मदिन नहीं मिलता है, कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिलता कि उनका जन्म स्थान कहां था, कहां पढ़ाई लिखाई हुई। और अभी की स्थिति है कि जब फिल्मों में वो रही तो फिल्म बॉबी में वो ऋषि कपूर की मां बनी थी। पहचान में नहीं आती थी, मैं तो पहचाना ही नहीं था। और फिल्म बुढ़ा मिल गया की नायिका भी वो थी, जो कि मैं कभी पहचाना ही नहीं कि वही सोनिया साहनी थी। मैं अर्चना समझ रहा था, उसका कास्ट देख करके मैं उसे अर्चना समझ रहा था, लेकिन वास्तव में वो सोनिया साहनी थी। फिल्म बुढ़ा मिल गया 1971 में आई थी और 6 वर्ष 65, 5, 70, 71, 6 वर्ष में भी ही इतना चेहरा बदल गया था। बहुत अच्छा अभिनय। ये शख्सियत इसने बाद में फिर फिल्मों से बाहर, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर एक बहुत ही बड़े घराने में विवाह कर लिया। क्यों ऐसे फिल्म वाले करते हैं? उस लड़के का दूसरी शादी भी थी, उससे एक बच्चा भी था, 2 बच्चे थे। वहां सोनिया साहनी ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उनके पति ने कहा कि आप चाहो तो फिल्मों में काम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकती हो। लेकिन इन्होंने काम किया, कुछ फिल्मों में काम की। उसके बाद काम, जब बच्चा इनसे भी एक पैदा हो गया, सोनिया साहनी का भी एक पुत्र हुआ, तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। बाद में 1990 में इनके पति का
मौत कैंसर से हो गया, हृदय गति रुक जाने से हुआ था। हृदय गति के अचानक रुक जाने से हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात पति के घर वालों ने सोनिया साहनी के साथ इतनी प्रताड़ना, इतना प्रताड़ित किया, और इनको जैसे देश के गांवों में, निम्न परिवारों में, निम्न मध्यवर्गीय भी नहीं कहिए, उससे भी लोग परिवारों में जैसे कहा जाता है कि तुमने पति को, तुम आने से ही पति तुम्हारी मर गई, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं थे, तो इस तरह से वो बहुत आहत हुई, और वह आज भी कहीं जीवित हैं तो पता नहीं चल रहा है। और बस एक गुमनामी का जीवन, ये थी फिल्म सोनिया साहनी, जो IAS जौहर की खोज थी, और उनकी कई फिल्मों में 5 राइफल्स, मोहम्मद जौहर महमूदुल गोवा 5 राइफल्स में भी थी। और इंद्रसेन जौहर, IAS जौहर की यह खूबी थी कि वो तत्कालिक घटनाओं पर आधारित, विषय पर आधारित वे तुरंत फिल्म बनाकर रिलीज करके अच्छा कमा ले जाते थे। धन्यवाद। आशा है थोड़ी लंबी हुई, लेकिन ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप पसंद करते हैं, यदि पसंद होता है तो लाइक तो करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।